नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के नवनियुक्त संजय सिंह, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की कमान संभाल चुके हैं, और शनिवार को उनका जयपुर की धरा पर आगमन हुआ। संजय सिंह ने लालू प्रसाद यादव के पुत्र को भारी मतों से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसे बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर प्रवास के दौरान पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने प्लेनेट पहाड़ के सीईओ अरुण सिंह के साथ विशेष बातचीत की। इसी बातचीत में मंत्री संजय सिंह ने बिहार में अपने आगामी कार्यकाल की प्राथमिकताओं और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री संजय सिंह ने बताया कि उनके कार्यकाल शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करने, जल आपूर्ति परियोजना में पारदर्शिता लाने और समयबद्ध क्रियान्वयन उनका श्रेष्ठ प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके साथ ही जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से जल प्रबंधन को बेहतर बचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी बातचीत को। आपका राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे बीच बिहार के नव नियुक्त मंत्री पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह जी हमारे बीच हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने लालू यादव जी के सुपुत्र को आपने बहुत अच्छे मतों से हराया है और आज आप वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वहाँ पे बिहार को आप सहयोग कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जयपुर आकर के कैसा लगा। सबसे पहले तो आप सभी को और जितने भी चैनल देखने वाले हैं सभी को हम अपने तरफ से सबसे पहले तो 9 वर्ष का मंगलमय करता हूँ कि सभी को नया वर्ष मुबारक हो। 2026 जो है सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इस वर्ष सभी की मनोकामना सिद्ध करे। और जयपुर में आने का मेरा उद्देश्य था कि कल खाटू श्याम जी मंदिर में जाना है मुझे दर्शन पूजा करने के लिए, सरासर बालाजी में भी दर्शन करने जाना है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम जो यहाँ की हैं राजकुमारी जी, दिया कुमारी जी, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे आज पता चला कि ये कंस्टिट्यूंसी भी उन्हीं का है। और निश्चित रूप से जैसे ही हम यहाँ पधारे तो हमारे भाई जो बहुत ही हमारे बचपन से हमारे साथ रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राम जी के एक बचपन का याद और एक यहाँ राजस्थान में आकर एक अपनत्व सा फील हुआ। और उसी क्रम में तमाम यहाँ बिहार के लोग बैठे हुए जितने भी लोगों ने मुझे जो भव्य स्वागत किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ आकर लगा ही नहीं कि मैं राजस्थान में हूँ, क्योंकि इतने बिहार के लोगों का आना और मुझे सम्मानित करना, मेरा स्वागत करना, और कहीं ना कहीं इतने लेट से आने के बावजूद लोगों ने अपना समय मुझे दिया, इसलिए हम सब लोग का सहृदय धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और रही बात जिनका आप हराने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने उनको 55,000 वोटों से चुनाव हराने का काम किया है। और आपका एक सवाल था पीएचडी मंत्री का, तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो दायित्व मुझे दिया है, निश्चित रूप से उसका मैं निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। आप पता कर लेंगे कि बिहार में आज हमारे पीएचडी डिपार्टमेंट का जहाँ भी जाएंगे लोगों में एक मैसेज चला गया है कि ये नौजवान हैं और बिहार के लिए कुछ काम करेंगे। और आने वाले समय में इनके विभाग के द्वारा बिहार में जो भी शहर की जो महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल और हर घर शुद्ध जल, निश्चित रूप से इनके आने के बाद इसमें और प्रगति होगी और स्पीड से काम होगा। और आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको हम साकार करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें बिहार का जो हम लोगों ने नारा दिया है, बढ़ता बिहार बदलता बिहार, इसका कारण ये है कि आने वाले 5 साल में जो पिछले 10 साल में जितनी नौकरियां बिहार सरकार ने नहीं दिया, उतना आने वाले 5 साल में हम लोग देने का काम करेंगे। रोजगार हम लोग की प्राथमिकता में है, कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे उनको शिक्षा मिले, कैसे उनको आने वाले समय में उनको नौकरी मिले, इस पर सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबको ध्यान में रखते हुए ये सरकार आने वाले समय में बिहार में जो मुख्य विकास कैसे हो, इस पे बिहार सरकार का पूरा ध्यान है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आने वाले समय में जितने बाहर रहने वाले व्यवसायी हैं उनको हम लोग आमंत्रण कर रहे हैं कि वो आएँ
और बिहार में अपना निवेश करें, क्योंकि ये वही बिहार है जो बढ़ता बिहार और बदलता बिहार का सपना पूरा करेगा। इसलिए जितने भी बाहरी लोग आकर बिहार में निवेश करेंगे, आने वाले समय बिहार का उतना ही विकास होगा और सरकार उनको सुरक्षा, ज़मीन और साथ जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी जो विनिवेश है वो बिहार में आकर निवेश करने का काम करे। और बिहार में जैसे उद्योग धंधे लगेंगे तो लोगों का पलायन रुकेगा, मजदूरों का पलायन रुकेगा, और जैसे ही ये पलायन रुकेगा तो निश्चित रूप से बिहार का सही विकास उसी दिन से शुरू होगा।